हेलो फ्रेंड्स, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नीचे आई हूँ एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेश मॉर्निंग। अभी कोरोना की वजह से हम घर से ज़्यादा निकल नहीं सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अपने डेली रूटीन को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे दिन का शेड्यूल कैसा भी रहे, आपके दिन में कुछ ऐसे काम जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हो सकता है अर्जेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, उनको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रूटीन में रहेंगे तो इससे लाइफ में एक डिसिप्लिन रहेगी और डिसिप्लिन एक आदत है जो आपको जीत के लिए तैयार करती है। सेल्फ डिसिप्लिन से रिलेटेड एक कहानी मेरी दादी मुझे बचपन में सुनाया करती थी। अभी कोरोना की वजह से यह कहानी और ज़्यादा ऐप्ट लगती है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार एक गांव में कुछ किसान रहते थे जिन्होंने अपने किसी काम से इंद्रदेव को नाराज़ कर दिया। इंद्रदेव बहुत नाराज़ हो गए। इंद्रदेव ने फैसला किया कि 12 साल तक इस गांव में अब बारिश नहीं होगी। जब किसानों ने यह बात सुनी तो वो बहुत घबरा गए। वो इंद्रदेव के पास पहुंचे कि 12 साल अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल का क्या होगा, यहाँ सूखा पड़ जाएगा, हम क्या खाएंगे। पर इंद्रदेव नहीं माने। जब किसानों ने बहुत ज़्यादा विनती की तो इंद्रदेव ने कहा कि आप शंकर भगवान के पास जाओ, उनसे कहो कि वो अपनी डमरू बजाएं। जब तक शंकर भगवान का डमरू नहीं बजेगा बारिश नहीं होगी। अब सारे किसान शंकर भगवान के पास जाते हैं, पर इंद्रदेव ने शंकर भगवान को पहले से ही कह दिया था कि आप किसानों के लिए डमरू मत बजाना। जब किसान शंकर भगवान के पास गए तो शंकर भगवान ने कहा कि डमरू तो अब 12 साल के बाद ही बजेगा। किसान अपने अपने घर लौट आए। अब किसानों ने सोचा कि अगले 12 साल तक तो बारिश नहीं होने वाली है, इसलिए फसल भी नहीं होगी। अगले दिन से सभी किसानों ने अपने खेतों में जाना बंद कर दिया। एक किसान था जो नियमित रूप से अपने खेत में जाता था। वह सुबह उठकर अपना हल लेकर खेतों में जाता, खेत में पूरे दिन मेहनत करता, जुताई करता, अपने बीज डालता और घर चलाता। बाकी सारे किसान उसका बहुत मजाक उड़ाते थे कि ये कैसा पागल है, जब इसे पता है कि 12 साल बारिश नहीं होने वाली है, फसल नहीं आएगी, फिर भी ये मेहनत कर रहा है। एक दिन सारे किसानों ने इस मेहनती किसान से पूछा कि भैया, जब तुम जानते हो कि 12 साल तक बारिश नहीं आने वाली है, फसल नहीं होगी, तो तुम पूरे दिन इतनी मेहनत क्यों करते हो। इस परिश्रमी किसान ने कहा कि मुझे भी पता है कि अगले 12 साल तक बारिश नहीं होगी, इसकी वजह से फसल नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने खेतों में हर दिन जाता हूँ ताकि मेरा और मेरे औजारों का ये जो खेत में काम करने की आदत है वह न टूट जाए। अगर मैं 12 साल खेतों में नहीं जाऊंगा, 12 साल घर पे रहूंगा, तो 12 साल के बाद मेरी मेहनत करने की, खेतों पर काम करने की जो आदत है वो नहीं रहेगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरी आदत बनी रहे, मेरे इंस्ट्रूमेंट्स ठीक से काम करते रहें, इसके लिए मैं हर दिन खेतों में जाता हूँ। ये सारा डिस्कशन ऊपर पार्वती जी बड़े ध्यान से सुन रही थी। उनको इसमें बड़ी लॉजिक नज़र आई, तो उन्होंने शिव जी से कहा कि नाथ, 12 साल अगर आप अपना डमरू नहीं बजाएंगे तो कहीं आप डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपका डमरू 12 साल बाद फिर बजे ही नहीं। यह बात सुनकर शिव जी को भी थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने डमरू को इस तरह से देखा और सोचा कि ज़रा बजा कर तो देख लूँ कि बजता है कि नहीं। और जैसे ही शिव जी का डमरू बजा, उस गाँव में बहुत ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई। जब बारिश हुई तो सिर्फ एक किसान को फ़ायदा हुआ, जिसका खेत जुता हुआ था, जिसके खेत में बीज पड़े थे। बाकी सारे किसानों के खेतों में बारिश का कोई इफेक्ट नहीं था, क्योंकि खेत जो हैं वो तैयार नहीं थे। इससे फ्रेंड्स हम एक चीज़ देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में कभी भी आ सकती है, पर क्या आप उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार हैं। माना कि अभी कोरोना में लाइफ रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर हम उन सारे प्रॉब्लम्स की तरफ ही फोकस रखेंगे तो हम आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुद को किस तरह से तैयार कर पाएंगे। कोरोना आज नहीं तो कल चला जाएगा, चाहे इसमें 2 दिन लगें या 2 हफ्ते लगें या 2 साल लगें, लेकिन जिस दिन कोरोना चला जाएगा, जिस दिन ज़िंदगी नॉर्मल होगी, लाइफ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगी। क्या आप उस वक्त उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने आप को तैयार करने का वक्त है आज, अभी। क्या आप उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सालों टालते हैं सिर्फ इस बहाने से कि हमारे पास समय नहीं है। हो सकता है आप योगा क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, या जुम्बा ज्वाइन करना चाहते हो, या गिटार सीखना चाहते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना चाहते हो, कोई किताब लिखना चाहते हो, पोएम लिखना चाहते हो। वह सारी चीज़ें जो आप करना चाहते थे पर नहीं कर पाते थे, उनको करने का
वक्त है अभी। आपके जो स्किल सेट्स हैं उनको इम्प्रूव करने का समय है अभी, ताकि आप आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बराबर से तैयार रहें। याद रखिए, अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी आ सकती हैं, डमरू कभी भी बज सकता है।